एक हत्याकांड हुआ था, बड़ा सनसनीखेज मामला था। पिता ने खुद थाने में आके बताया कि उसकी लड़की को 3 लोगों ने कत्ल किया है। 48 घंटे बाद पुलिस ने तफ्तीश में क्या पाया? देखिए, मैं ये बताना चाहूँगा कि जनपद फिरोजाबाद के थाना रसूलपुर में 23/24 की रात्रि में ये सूचना प्राप्त हुई रात में कि 3 लोगों ने एक नाबालिग बच्ची की निर्मम तरीके से घर में घुस के हत्या करी है। और जो भी मृतक परिवार के लोगों के द्वारा तहरीर दी गई थी, तत्काल पुलिस ने उसको सत्य मानते हुए उसको एफआईआर उसकी दर्ज कराई 302 धारा के अंतर्गत। और चूँकि इसमें पीड़िता एक पर्टिकुलर कास्ट को बिलोंग करती थी, तो उसमें SC/ST एक्ट की धाराएं भी समावेश उसमें किया गया था। और इसके बाद तत्काल रात्रि में ही SP फिरोजाबाद, SP सिटी फिरोजाबाद और तमाम जनपद के वरिष्ठ अधिकारी गणों के द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण किया गया। दोपहर में ADG जोन आगरा और मेरे द्वारा भी घटनास्थल का निरीक्षण किया गया था। और प्रारंभिक छानबीन में कुछ तथ्य ऐसे प्रकाश में आ रहे थे कि जो स्टेटमेंट्स थे, उन स्टेटमेंट्स में काफ़ी विरोधाभास था। लेकिन हमारे सामने चुनौती ये थी कि जनपद की कानूनी व्यवस्था को भी अक्षुण्ण रखना था। और चूंकि मृतका का जो पार्थिव शरीर था, उसका पंचायतनामा होने के बाद पोस्टमार्टम की कार्रवाई चल रही थी, तो पोस्टमार्टम की कार्रवाई के उपरांत जब उसकी रिपोर्ट आई, फिर उन पार्थिव शरीर का विधिवत तरीके से अंतिम संस्कार हुआ। तत्पश्चात पुलिस ने 3-4 टीमें गठित करी और गहराई से एक-एक बिंदु पर छानबीन करना शुरू करा। मिसाल के तौर पे जो आरोपी युवक थे, आरोपी युवकों को हिरासत में लिया गया। उनके बयानों में जो भी बातें उनके द्वारा बताई गई थी, उसका तकमीला कराया गया। उनके CDR एनालिसिस कराई गई। जहाँ जहाँ वो अपनी मौजूदगी की बात बता रहे थे, वहाँ के CCTV कैमरा के फुटेजेस निकाले गए। और ये धीरे धीरे तथ्य एस्टैब्लिश होने लगा कि कहीं ना कहीं जो वादी पक्ष है, यानी कि जो मृतका का पिता है, उनके द्वारा इस पूरे प्रकरण में पुलिस को गुमराह किया जा रहा है और पुलिस को गलत तथ्य बताकर FIR पंजीकृत कराई गई है। इसके बाद फिर मोहल्ले के कुछ मोअज़्ज़िज़ लोगों से पुलिस ने अलग अलग बातचीत करी, परिवार के लोगों से अलग अलग बातचीत करी और हर बातचीत का बाकायदा वीडियोग्राफी कराई गई ताकि भविष्य में वो अपनी बात से मुकर ना पाए। तो जब इस तरह की सस्टेन्ड इंटरोगेशन पुलिस ने करी है SP फिरोजाबाद के नेतृत्व में, तो अंततोगत्वा ये तथ्य एस्टैब्लिश हो गया कि कहीं ना कहीं ये घटना जो है वो परिवार के लोगों के द्वारा ही कारित की गई है। और मृतका के जो पिता थे, उनके जो भाई हैं, उनसे जब और डिटेल में ग्रिल किया गया, उनसे बातचीत की गई, तो उन्होंने खुल के ये बात बताई कि ये घटना जो है उनके भाई के द्वारा ही कारित कर ली गई। और उसकी वजह भी उन्होंने स्पष्ट करी है कि विगत कुछ दिनों से उनके पिता इस बात को लेकर खिन्न रहते थे कि उनकी बेटी कुछ अज्ञात लोगों से दूरभाष पर वार्ता करती है। तो कहीं ना कहीं पिता के मन में इस बात को लेकर काफ़ी गुस्सा था। और घटना वाले दिन शाम को भी उनके द्वारा उन युवकों से जिनसे उनको शक था कि उनकी बेटी बात करती है, उनसे मोबाइल पे भी बात की गई और कुछ के घर जाके भी उनसे बातचीत की गई। और जब वो कन्विंस हो गए कि ज़रूर उनकी बेटी की बात किसी व्यक्ति से होती है, तो घर आने के उपरांत उन्होंने अपनी बेटी से सीधे लफ्ज़ों में ये बातचीत करी कि क्या तुम्हारी किसी से बात होती है। तो जब बेटी ने जो भी उत्तर दिया, उससे पिता एकदम से गुस्से में आए, अपना आपा और अपने नियंत्रण से बाहर हो गए और एक अवैध कट्टे से उन्होंने बहुत ही क्लोज रेंज से अपनी बेटी के राइट साइड में टेम्पल की तरफ उन्होंने गोली मार दी। गोली मारने के उपरांत चूँकि घर में और भी सदस्य थे और वो लोग भागकर वहाँ पहुँचे और गुस्से में आरोपी यानी कि जो पिता हैं, उनके द्वारा ये उनको धमकाया गया कि अगर कोई भी सत्य बात बाहर बताएगा तो उसका भी वो यही हश्र करेंगे। तो इस बात से भयभीत होकर घरवाले ने चुप्पी साधी और पिता ने फिर एक जिसको कहते हैं कि पूरी मनगढ़ंत कहानी गढ़ी और उसी आधार पर उन्होंने FIR जो है पुलिस को आके दी कि आपके 3 लोगों के द्वारा उनकी बेटी का कत्ल
छेड़खानी के विरोध करने के आधार पर किया गया है। तो अब तक की पूरी विवेचना से ये बातें एस्टैब्लिश हो गई हैं कि छेड़खानी जैसा कोई विषय नहीं था। दूरभाष पे बात होने की बातचीत तो आई है, जो कि सीडीआर से भी पुष्ट हो रही है, लेकिन इन 3 युवकों को जिनको नामजद किया गया है उनका किसी भी प्रकार से इस घटना में शरीक होना नहीं पाया गया है, क्योंकि उनकी मौजूदगी कहीं और भी पाई जा रही है। तो एक व्यक्ति एक समय पे एक ही स्थान पे हो सकता है, 2 अलग अलग स्थानों पे नहीं हो सकता। और इन सब तथ्यों को एकत्रित करने के उपरांत जब पिता को फाइनली मतलब पुलिस ने कस्टडी में लिया और पिता से पूछताछ करी, तो उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया। और जो वेपन इस्तेमाल किया था 315 बोर का अवैध तमंचा है, वो भी पुलिस ने उनकी कस्टडी से बरामद किया है। अब वो फोरेंसिक एग्जामिनेशन के लिए, उसको बैलिस्टिक एग्जामिनेशन के लिए भेजा जाएगा और जो बाकी विवेचना है उस विवेचना को भी और आगे बढ़ाया जाएगा। सर, फिरोजाबाद जनपद में देखने में आया है कि कई लोग पुलिस को गुमराह करने के लिए नेम्ड एफआईआर कराते हैं, जिसमें दोषी तो बाद में पकड़ा जाता है, निर्दोष कहीं ना कहीं उस कृत्य की सजा भुगतते हैं जो उन्होंने किया नहीं। तो क्या ऐसी स्थिति में इनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? देखिए, ये बड़ा अच्छा प्रश्न है आपका। मैं आपको बताना चाहूँगा कि वर्ष 2019 दिसंबर की एक घटना थी, जिसमें इसी प्रकार से थाना पचोखरा में कुछ लोगों के द्वारा फर्जी SC/ST एक्ट और रेप जैसे गंभीर धाराओं का केस रजिस्टर कराया गया था। 24 घंटे के अंदर ये एस्टैब्लिश कर लिया गया कि ये घटना कंप्लीटली फर्जी है, और उस आधार पर उन लोगों के खिलाफ जिन्होंने ये साजिश रची थी, पुलिस को गुमराह किया था, उनके खिलाफ कड़ी धाराओं में कार्रवाई की गई, उनको जेल भी भेजा गया है। तो मैं ये बताना चाहूँगा कि ये फिरोजाबाद जनपद ही है जहाँ पे ये नज़ीर पहले पेश की जा चुकी है, और हम हर केस को मेरिट पे देखते हैं। हर केस की अपनी एक पृष्ठभूमि होती है, और निश्चित रूप से गलत सूचना देना या निर्दोष लोगों को फंसाना भी कानूनन उतना ही बड़ा अपराध है जितना कि मुख्य अपराध होता है। लेकिन हर घटना की पृष्ठभूमि डिसाइड करती है कि हम किस प्रकार की कार्रवाई करेंगे। और मैंने जब हम 24 तारीख को यहाँ आए थे, और मीडिया के साथियों ने ये बात हमसे पूछी थी कि साहब कि इसमें कार्रवाई होगी, तो हमने एक ही बात कही थी कि जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ हम सख्त से सख्त सजा का प्रावधान करेंगे और कठोर से कठोर कार्रवाई कराएंगे अपने स्तर से। और आज ये जो घटनाक्रम का अनावरण हुआ है, और उसके लिए हमारे SP फिरोजाबाद सचिंद्र पटेल जी, SP सिटी मुकेश मिश्रा, CO सिटी हरिमोहन सिंह और हमारे टीम के बाकी अन्य सदस्यों ने पिछले 48 घंटे से लगातार इस केस पे बहुत अधिक मेहनत करी है, और जिसका परिणाम है कि 3 निर्दोष युवक तो जेल जाने से बच रहे हैं, और साथ ही साथ कानून में लोगों की आस्था, जैसा कि माननीय मुख्यमंत्री जी का हमेशा से कथन है कि दोषी को किसी भी कीमत पे ना बख्शा जाए, तो कहीं ना कहीं नीर शीर न्याय के सिद्धांत के आधार पर फिरोजाबाद पुलिस ने एक बार फिर से 3 निर्दोष लोगों को जेल जाने से न सिर्फ बचाया है, बल्कि कानून के प्रति लोगों की आस्था या पुलिस की कार्यप्रणाली किस प्रकार से होनी चाहिए, पारदर्शी कार्यप्रणाली होनी चाहिए, उस कार्यप्रणाली का एक बार फिर से एक अच्छा नमूना प्रस्तुत किया। सर, इसमें मृतका का केवल पिता जेल गया है या और भी कोई इस कॉन्स्पिरेसी में माने गए हैं? देखिए, ऐसा जैसे मैंने आपसे कहा है कि प्रारंभिक छानबीन पर ये बात स्पष्ट हो गई है कि इस घटना को कारित सिर्फ पिता ने किया है, नंबर 1। नंबर 2, पिता के पास चूंकि हथियार था और उसने अपने घर के और परिवार के अन्य सदस्यों को धमकाया था, तो इसलिए उन लोगों का चुप्पी साध लेना स्वाभाविक प्रतीत होता है। उनके मन में किसी प्रकार का दुराभाव नहीं था। और अब चूंकि आगे हम तफ्तीश करेंगे और परिवार में जो लोग इसमें बयान देना चाहेंगे, हम उनसे भी अनुरोध करेंगे, क्योंकि एक बिटिया की जान गई है। ठीक है, इस कटघरे में इस बार उनके पिता खड़े हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उनके बाकी जो पारिवारिक सदस्य हैं, उनको ये देखना चाहिए कि चूंकि उन्होंने एक जघन्य अपराध को कारित किया है, तो उनके विरुद्ध वो जो भी साक्ष्य है वो हमें दें। क्योंकि कुछ प्रत्यक्षदर्शी साक्ष्य अगर हमें मिलेंगे, तो निश्चित रूप से बाद में जब हम प्रोसिक्यूशन में इस केस को लेके जाएंगे, अभियोजन की कार्रवाई जब कराएंगे, तो अभियोजन की कार्रवाई में भी हमें आशातीत सफलता मिलेगी। सर, ये तमंचा घर पर रखा था या कहीं से लाया था? अब ये सारी डिटेल